नमस्कार। कर्ण के पूर्व जन्म से जुड़ा है कवच कुंडल का राज, जो समय आने पर नहीं बचा सके उसकी जान। महाभारत का युद्ध भीष्म पितामह से लेकर अर्जुन तक कई योद्धाओं ने लड़ा था। इन्हीं में से एक कर्ण भी थे। माना जाता है कि कर्ण की एक ऐसे योद्धा थे जो युद्ध में अर्जुन को टक्कर दे सकता था। कर्ण को जन्म से ही कवच और कुंडल प्राप्त थे, जिसकी कथा कर्ण के पूर्व जन्म से जुड़ी हुई है। चलिए जानते हैं वो कथा। कर्ण असल में कुंती का ही पुत्र था और सभी पांडवों में सबसे बड़ा भी था, लेकिन ये बात केवल कुंती ही जानती थी। महाभारत के आदि पर्व में कर्ण के पूर्व जन्म की कथा का वर्णन मिलता है। साथ ही इसमें यह भी वर्णन मिलता है कि आखिर क्यों जरूरत पड़ने पर कर्ण के दिव्य कवच और कुंडल उसके काम नहीं आ सके। ये कथा बड़ी ही महाभारत के आदि पर्व में वर्णित कथा के अनुसार दुर्दुम्भ नाम के एक राक्षस ने देवताओं की नाक में दम किया हुआ था। इस राक्षस को वरदान प्राप्त था कि उसका वध केवल वही कर सकता है जिसने 1000 साल तपस्या की हो। साथ ही उसे सूर्यदेव से 100 दिव्य कुंडल व कवच का वरदान भी प्राप्त था, जिसे तोड़ने वाले की मृत्यु हो जाती। इससे परेशान होकर सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। तब श्री हरि ने सुझाव दिया कि वो नर और नारायण से सहायता मांगे, जो भगवान विष्णु के ही अंशावतार है। ऐसे में सभी देवता नर और नारायण से सहायता मांगने पहुंचे। देवताओं की गुहार सुनकर नर और नारायण ने राक्षस से युद्ध का फैसला किया। सबसे पहले नर ने राक्षस से युद्ध किया और इस दौरान नारायण तपस्या करने लगे। कई दिनों तक युद्ध के बाद नर ने राक्षस का कवच तोड़ दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन नारायण की तपस्या के फल से नर पुनः जीवित हो गए। यह क्रम लगातार चलता रहा और इस प्रकार नर नारायण ने मिलकर राक्षस के 99 कवच तोड़ दिए। इसके बाद दुर्दुम्भ डरकर सूर्यदेव के पीछे जा छुपा। जब सूर्यदेव ने नर नारायण से शरणागत की रक्षा करने की प्रार्थना की, तब नर नारायण ने सूर्यदेव से कहा कि यदि आप इसकी रक्षा करेंगे तो इसका परिणाम आपको भी भुगतना होगा। आपके तेज से यह राक्षस अगले जन्म में कवच कुंडल के साथ जन्म लेगा, लेकिन जब उसे जरूरत होगी तो वो उसके किसी भी काम नहीं आएंगे। नर और नारायण के कहे अनुसार सूर्य के तेज से राक्षस का यही अगले जन्म में कर्ण के रूप में जन्म लिया और उसे वही दिव्य कवच और कुंडल प्राप्त थे। लेकिन महाभारत के युद्ध से पहले इंद्रदेव ने ब्राह्मण का रूप धर कर्ण से वो कवच और कुंडल मांगे, जिससे युद्ध में अर्जुन के हाथों कर्ण की मृत्यु हो गई। दोस्तों, पूरा महाभारत छल और कपट के आधार पर ही लड़ा गया है। चाहे इसे नीत संबत कहा गया हो या नीत संगत कहा गया हो, लेकिन था तो गलत। चलिए हम क्या कर सकते हैं। अब हम अगली कहानी की तरफ मुड़ते हैं। मैं कल फिर से एक नई कहानी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।